हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में बात करते हैं हम कि आप जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एकेडमिक सेशन 2026-27 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए और यहाँ आने के बाद कैसा होगा, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये जो है यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। यूनिवर्सिटी के वीसी सर हैं। इस तरीके की बिल्डिंग है, लेबोरेटरी है, वेल एस्टेब्लिश्ड और अभी डेवलपिंग फेज़ में है। लेकिन जो फैसिलिटी पूरी हो यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए वो सभी फैसिलिटी वगैरह यूनिवर्सिटी में है। विजन मिशन ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो 2 साल का जो प्रोग्राम है वो 4 सेमेस्टर में जो है यहाँ पर जो है पूरा होता है, जिसमें आपके मिड सेमेस्टर, एंड सेमेस्टर ये सब वगैरह होते हैं। 2 सेमेस्टर का आपका कोर्स वर्क रहता है और 2 सेमेस्टर का आपका रिसर्च वर्क रहता है, यानी आपको लेबोरेटरी में काम करना पड़ेगा। 2 सेमेस्टर आप क्लासरूम में, 2 सेमेस्टर आप लेबोरेटरी में अपना जो है टाइम बिताएंगे, ठीक है। और अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है, कि अगर आप नहीं लेना चाहते आप सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर में, इस तरीके का जो करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ है वो आप अपने डिपार्टमेंट से आप कनेक्ट कर लेंगे। और सारे जो कोर्सेज है वो AICTE, NCTE, PCI सभी से जो है उनकी गाइडलाइन पे चलते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है क्लासेज वगैरह होती है। यहाँ पर सीड इंटेक और जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। एक बात मैं आपको पहले बता दूँ कि जैसे भी जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं वो आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सभी जो सब्जेक्ट है, अप्लाइड एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल साइंस, सभी जो डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटी रन करती है उनके बारे में आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। इसका लिंक जो मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और 60 सीटों तक जो है यहाँ पर फिल की जा सकती है, ठीक है। और इसके अलावा आगे की बात करें, कोई भी मॉडिफिकेशन सब्जेक्ट में अल्टरेशन वो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कर सकती है। अपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जो है आपकी उसकी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है मिल जाएगी। और एडमिशन के लिए आपको जो है मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी CUET स्कोर के बेसिस पे बनेगी, ठीक है। आपको UG PG का CUET स्कोर जो है यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले बोल दिया, आप प्रोग्राम के लिए देख लें। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको समर्थ पोर्टल के जरिए अपना जो है अप्लाई करना होता है, ठीक है। ये CUET जैसे आपने दे दिया उसके बाद आपको जो है एंट्रेंस दे दिया। यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग का एक शेड्यूल होता है, वो शेड्यूल चेंज भी होता रहता है। अभी जैसे डेट एक्सटेंड हो गई है तो उस तरीके से आपका शेड्यूल रहता है। अब यहाँ पर फ़ीस रिफ़ंड की है। अगर आप मान लीजिए आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने एडमिशन ले भी लिया लेकिन कहीं फिर और जगह आपका एडमिशन हो गया, तो अगर आप 15 दिन के अंदर अपनी सीट खाली कर देते तो आपको 100% जो है रिफ़ंड मिल जाएगा। इस तरीके से 15 दिन की बात करते हैं तो 90%, 15 दिन से और लेट करते हैं तो 80%, अगर 30 दिन की बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी है, ठीक है। और जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जो है नोड्यूस फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ आने के बाद बता दी जाएगी। अब यहाँ पर फ़ीस की बात करते हैं कि देखिए अलग अलग सब्जेक्ट है, MA, MCOM, MEd, MPEd और MSc, MTech, M Pharma, MBA और LLM। तो देखिए यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर दे रखा है पूरा का पूरा कि आपके एक एक रुपये आपको किस तरीके से लिया गया है। तो पहले मैं बात करूँ MA की, तो यहाँ पर पहले सेमेस्टर के लिए 13,000, फिर 4,000, 8,000, 4,000 ये फ़ीस रहने वाली है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि MSc के लिए यहाँ पर फ़ीस रहने वाली है 20,000 पहले सेमेस्टर के लिए, दूसरे में 11, तीसरे में 14 और चौथे में 11, ठीक है। इस तरीके से आपके LLM में फ़ीस रहने वाली है 20,000, 9,000, 14,000, 9,000, इस तरीके का फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। इसके अलावा कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट है जिनमें जो है डिपार्टमेंटल लेवल पे जो है टूर करवाया जाता है, ठीक है, फील्ड विजिट करवाया जाता है, तो उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे आपको। जैसे जियोग्राफी डिपार्टमेंट बाहर जाता है पूरे हफ्ते के लिए, जियोलॉजी, MPEd, MSc बॉटनी ये सब डिपार्टमेंट जो है बाहर लेके जाते हैं बच्चों को फील्ड विजिट के लिए, तो उसके 5,000 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से आपकी पहले सेमेस्टर की फ़ीस जो 20,000 थी MSc बॉटनी के लिए वो 25,000 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वाली सेम रहेगी, ठीक है। और ये है जो पेड सीट होती है जो आप ख़रीदते हैं, मतलब सीटें फुल होने के बाद कुछ सीटें होती हैं जिनको मतलब यूनिवर्सिटी मतलब पेड तरीके से जो है वो देती है, तो उसके लिए आपकी ये फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाली है, ठीक है। और इसके बाद आपकी हॉस्टल के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 1,000 रुपये। इसके अलावा आपके 2,000, 3,000,
3,000 वो 3,000 ये रिफ़ंड हो जाते हैं आप जब आपका प्रोग्राम पूरा हो जाता है। तो 15,600 यहाँ पर आपके पहले टाइम पे लगने वाले हैं। उसके बाद दूसरे सेमेस्टर से हर सेमेस्टर 8,600 हर सेमेस्टर आपको देने होंगे, ठीक है। और ये जो है रिज़र्व कैटेगरी के बच्चों के लिए 9,000 है, ठीक है, फ़ीस। और यही है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं आपको अगर किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है तो। और इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये कंप्यूटर सेंटर है, ये लाइब्रेरी है, ठीक है। ये हॉस्टल्स है, 2 हॉस्टल लड़कियों के लिए हैं, 2 हॉस्टल लड़कों के लिए, पीजी और पीएचडी, ठीक है। उनमें बच्चे रहते हैं, पीजी वाले में पीजी वाले, पीएचडी वाले में पीएचडी वाले। और इस तरीके के म्यूज़ियम वगैरह सारी फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है, नया एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, एकेडमिक ब्लॉक है, ठीक है। और अगर आपको और कुछ भी जानना है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत कुछ इश्यू नहीं रहता है, हर तरफ आपको गार्ड मिलेंगे जो आपकी सुरक्षा के लिए रहेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो आपका सीयूटी स्कोर कार्ड जो आपको चाहिए, आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए, आपको ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। अगर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई है तो वो भी आप लेके आ सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली रिजल्ट ही आया होता है, वो चीज़ें नहीं मिलती है। आप फ़ोटोकॉपी भी ला सकते हैं, ठीक है, ओरिजिनल भी लाना है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम काम आएगी। इसके अलावा आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा, आप अगर घर के पास है कोई तो वहाँ से बना सकते हैं, वहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल सेंटर है, वहाँ से बन जाता है ये। रिलेटेड टू हेल्थ ये भी बन जाता है। एंटी रैगिंग का फॉर्म आप अपने मम्मी पापा से साइन करवा के लाएंगे और आप खुद साइन करेंगे। 2 फॉर्म होंगे ये, एंटी रैगिंग मम्मी पापा के लिए कि मेरा बच्चा रैगिंग नहीं करेगा, और एंटी रैगिंग खुद के लिए कि मैं भी किसी की रैगिंग नहीं करूँगा। इसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि ओरिजिनल स्कूल से मिलेगा, कॉलेज से मिलेगा। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है जिसमें आप जो है उस डॉक्यूमेंट को जो है सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। पर जैसे कुछ केस में ऐसा होता है कि आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया होता, तो उस केस में मामला क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि फिर अगर उस टाइम फिर आप अगर एडमिशन में अपनी मार्कशीट वगैरह नहीं देते हैं तो फिर आपको टाइम मिलता है, और उस टाइम के अंदर आपने नहीं करवाया तो आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं वो लोग, अगर आपको एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो। बाकी के जो डॉक्यूमेंट है जो ये हेल्थ रिलेटेड, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है तो आपको जो नोटरी से अटेस्टेड होता है वो गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको फ़ोटो साइज फ़ोटो लानी पड़ेगी। ये सब डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, और ये सब सारी बातें हैं जो मैंने आपसे करी हैं। यही चीज़ें सो है आपको जानना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर और कुछ आपके मन में ख्याल हो, कुछ भावनाएँ हो मेरे लिए, और कुछ आपको बोलना हो, ठीक है, तो आप जो है बोल सकते हैं यहाँ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, बाय बाय।